नमस्कार, मैं अंसब रियाज EDMC ब्रजपुरी जनरल स्कूल से। आज हम आपको असम के वर्चुअल टूर पर लेकर चलते हैं। और मैं हूं अरमान, ग्रेड 5th से। चलिए अब बात करते हैं असम की शिक्षा के बारे में। असम में 6 से 12 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। गुवाहाटी, जोरहाट, तेजपुर, सिलचर एवं डिब्रूगढ़ में विश्वविद्यालय हैं। राज्य के 80 से भी ज़्यादा केंद्रों से लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है। चलिए जानते हैं असम के इतिहास के बारे में। असम का इतिहास भारतीय, आर्य, तिब्बती, बर्मी और ऑस्ट्रो एशियाई संस्कृति के एक अच्छे मिश्रण की कहानी है। प्राचीन काल। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस प्रदेश को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार यह कामरूप राज्य की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ के उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लिया था। हालांकि यहाँ की दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अनिरुद्ध पर मोहित होकर उषा ने ही उसका अपहरण कर लिया था। इस घटना को यहाँ कुमार हरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ का एक और खूबसूरत नज़ारा देखने, असम के वाटरफॉल। असम के नौगांव में आकाशगंगा फॉल्स की अवर्णनीय सुंदरता को कभी नहीं भूल सकते। यह सबसे बड़ा झरना है और असम में एक धार्मिक स्थल भी है। तो चलिए अब झरने का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। असम में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान और 18 वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यानों में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चलिए हम जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित भी किया गया। इसमें पाए जाने वाले जानवर हैं एक सींग वाला गैंडा, जंगली जल भैंस और दलदल हिरण आदि। आगे की वीडियो में आप इस राष्ट्रीय उद्यान का मजा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहाड़ में क्या होगा? पहाड़ कहाँ? हाँ, मेरे पक्षी बहुत सारा पक्षी बना रखे हैं। असम का मुख्य भोजन, इसका नाम है खार। खार। जब भी असम के विशिष्ट व्यंजनों की बात होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह एक स्वादिष्ट करी है जो कच्चे पपीते, दालें, तारों और मुख्य रूप से मांसाहारी सामग्री के साथ बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे असमिया शादी की। असमिया शादी वैदिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। असमिया भाषा में इस समारोह को बियाह के रूप में जाना जाता है। जूरन दिया के पहले दिन समारोह होता है। ठीक शादी के दिन से पहले आयोजित किया जाता है। चलिए तो चलते हैं एक विवाह में।